આ શું રિપોર્ટ મોકલ્યો છે? કંઈ ખબર નથી પડતી. મને ઓલી સમરી જ જોઈએ છે. ફરીથી બનાવીને મોકલશો? यार कैसे बनाऊं? चल नीलमंग की वीडियो देखता हूँ। हे गाइस, माय नेम इज सुनील एंड वेलकम बैक टू नीलमंग। दोस्तों, आप किसी भी तरीके की जॉब करते हैं, किसी भी तरीके का काम करते हैं, रिपोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसे आपको या आपकी टीम को बनाना जरूरी होता है। रिपोर्ट्स बनाना वैसे तो उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन रिपोर्ट से जो इन्फ्रेंसेस हैं, जो इनपुट्स हैं, जो आप अपने सीनियर्स को, मैनेजमेंट को देना चाहते हैं, वो कई बार बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए बात आती है कि रिपोर्ट से उन सारे इंपॉर्टेंट इनपुट्स को जो आपको चाहिए कि लोगों के साथ आप शेयर कर सकें, उसे आप किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड में डिफरेंस क्या है। रिपोर्ट एक ऐसी डिटेल्ड समरी होती है जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल यूज करके एक डिटेल समरी बनाते हैं जिसमें बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। वो 2-3 अलग अलग शीट्स की हो सकती है, अलग अलग पेजेस की हो सकती है। जबकि डैशबोर्ड एक सिंगल व्यू, मोस्टली 1 पेज या 1 शीट में बनाया जाता है, जिसमें आप सिर्फ उन सारी इंफॉर्मेशंस को ऐड करते हैं जो क्रिटिकल होती हैं, ट्रैक करने के लिए आपके मैनेजमेंट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डैशबोर्ड किस तरीके से डिजाइन करेंगे, खासकर एक्सेल में इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाएं, वो आज हम देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एक पावरफुल डैशबोर्ड बनाना सीखे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक रॉ डेटा है जो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, मतलब ये तरीके का फेक डेटा है। इस रॉ डेटा में कंपनीज के अलग अलग मोबाइल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मंथ्स और ईयर में क्या क्या सेल हुई हैं उसका डेटा है। दोस्तों, सबसे पहले जब कभी हम किसी भी डैशबोर्ड को या इनफैक्ट रिपोर्ट को भी तैयार करते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्ट को या डैशबोर्ड को बनाने से पहले आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप डैशबोर्ड से क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो बेहतर ये होता है कि यदि आप अपने मैनेजमेंट से, जिनके साथ भी आप ये रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं, उनसे एक बार डिस्कस कर लें कि उनको क्या क्या रिपोर्ट में चाहिए, डैशबोर्ड में स्पेशली चाहिए, तो उन्हीं तरीके के इनपुट्स आप इंक्लूड करें। मैंने अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए एक सिंपल सी कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं जो मैं चाहता हूं कि इस डैशबोर्ड में मैं दिखाऊं करके। सबसे पहले हम एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं फॉर्मेट में और एज टेबल करते हैं। कोई भी फॉर्मेट चूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिकली डेटा आपका जितना भी आपने सेलेक्ट करा था वो यहाँ पर आ जाता है। यदि आप ओके करते हैं तो ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसके लिए हम एक पाइवट बना लेते हैं। अब इस पाइवट में हमें चूंकि पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज जैसा कुछ अलग से कॉलम नहीं है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके लिए हम एनालिसिस में जाएंगे, फील्ड्स और आइटम में एक कैलकुलेटेड फील्ड है, इस पर क्लिक करके हम इस पर प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं। और प्रॉफिट परसेंटेज जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय COGS, वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता है। तो क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट के लिए हम एक नई पाइवट ले लेते हैं। तो दोस्तों, नई पाइवट बनाने के लिए हमें वापस से किसी पाइवट की क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। हमारी जो एग्जिस्टिंग पाइवट है जो कि उसी डेटा से रेफरेंस ले रही है, तो हम उसी पाइवट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया। सेल्स और प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ पर सेल्स ले लिया है और मुझे चाहिए है प्रॉफिट। तो सेल्स और प्रॉफिट यहाँ पर मैंने दोनों ही ले लिया है। इस तरीके से क्वार्टरली यदि हमें करना है, तो जब भी हम कभी डेट के फॉर्मेट को हम रो में ड्रैग करते हैं तो ये अपने आप ईयर, क्वार्टर और डेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम चाहें तो ईयर को हटा दें या ईयर को ऊपर ले आए तो ये क्वार्टर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। तरीके से हमें प्रॉफिट और सेल्स पता चल गया। अब आगे चल के हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस, जिसमें हम सेल्स और प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। सेगमेंट वाइज सेल्स परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो सेल्स और प्रॉफिट हम देख रहे हैं। सेगमेंट, तो हम यहाँ पर क्वार्टर हटा के, डेट हटा के बेसिकली हम सेगमेंट डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर सेगमेंट डाल दिया, तो ये हमारे सेगमेंट वाइज प्रॉफिट और ये मिल गया। उसके बाद हम सेल्स ट्रेंड देखते हैं। तो सेल्स ट्रेंड मंथ वाइज के लिए हम सबसे पहले तो हमारी ये वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, हमें यूनिट सोल्ड चाहिए
और यूनिट सोल्ड हमें जो चाहिए हैं वो हमें मंथ वाइज चाहिए हैं। तो हम इसे मंथ वाइज करने के लिए हम अगेन डेट में जाते हैं और डेट में हम ईयर को हटा देते हैं, क्वार्टर को हटा देते हैं, तो अपने आप हमारा जो मंथ है वो क्रिएट हो जाता है। जो हीट मैप है उसे क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए है स्टेट्स की डिटेल। तो हम इस पाइवट को फिर से ले लेते हैं और चूंकि हमें सेल्स का नंबर ही चाहिए तो हम यहाँ पर सिंपली डेट को हटा के स्टेट्स ले लेते हैं। तो हम स्टेट्स को यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, तो हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनका हमें जो यूनिट सोल्ड हुआ है उसकी डिटेल मिल गई। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं। इस पेज को हम नाम दे देते हैं डैशबोर्ड और इस डैशबोर्ड को हम अब स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। दोस्तों ये एक फॉर्मेट है जो मैंने पहले से बना रखा है। ये फॉर्मेट आप कैसे बनाते हैं इसके लिए हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे मैं इस एक्सेल का आपको टेम्पलेट फॉर्मेट लिंक में दे दूंगा, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो हम इसे एक नाम दे देते हैं मोबाइल सेल्स डैशबोर्ड इंडिया। मुझे पसंद है ये फॉन्ट, इसलिए मैं जनरली ये फॉन्ट यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज डालने वाले हैं पाई चार्ट पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम यहाँ पर एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे पाई चार्ट में दिखाना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 100 से हमें माइनस करके पाई चार्ट में हमें दिखाना होगा। तो हमें इस तरीके से पाई चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। पाई चार्ट के ऑप्शन में जाके इसे हम दो फॉर्मेट में भी रख सकते हैं या फिर हम इसे पाई में भी रख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम टेबल को यहाँ पर ले लेते हैं। इस टेबल में से जितनी भी जो टाइटल्स और लीजेंड्स है वो हम हटा देते हैं। ओके, नाउ आई विल ऑल्सो अनफिल द बैकग्राउंड, जिससे मेरी जो टेबल है ये थोड़ी बेहतर दिख सके। तो इससे मेरा जो प्रॉफिट है, हम यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके का कार्ड ऐड कर लेते हैं, कुछ इस तरीके का, जिससे कि हम प्रॉफिट को जो शेड है वो सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे पाए। अब इन दोनों चार्ट्स में, इन दोनों कार्ड्स में हम अपनी सेल्स और प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। इसे ऐड करने के पहले, तो चूंकि काफ़ी बड़ा नंबर है इसलिए हम इसे बिलियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बिलियन में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मेट सेल्स में जाके और जो कस्टम है उसमें जाके 0.00, उसके बाद यहाँ पर हम 3 बार कॉमा लगाते हैं, देन ब्रैकेट में बी लिख देते हैं, तो ये बिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसे एक अलग से टेक्स्ट में कर लेता हूँ क्योंकि उसे मुझे अलग से मूव करने में आसानी रहेगी। तो मैं इसे एक अलग से टेक्स्ट में कर लेता हूँ। अब मुझे इस पर क्लिक करने के बाद फंक्शन में इक्वल देना है, उसके बाद जो भी वैल्यू है उस पर मुझे सेलेक्ट करके यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं यहाँ पर ऊपर एक टेक्स्ट ऐड करके इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। ओके, तो सेल्स का हम एक आइकन ले लेते हैं। उसके लिए हम इंसर्ट में जाते हैं और इलस्ट्रेशंस के अंदर यहाँ पर देखिए शेप्स के बगल में आइकन का एक ऑप्शन होता है और यहाँ पर अलग अलग आइकन्स हम ले लेते हैं। तो मैंने ये सारी आइकन्स पहले से यहाँ पर डाउनलोड करके रख लिए हैं। अब मुझे यहाँ पर सेल्स के लिए एक आइकन चाहिए, तो मैं इस तरीके का आइकन यूज़ कर लेता हूँ और इस आइकन की साइज़ और मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। अभी इसकी कलर जो है ब्लैक है, अब मैं इसको वाइट कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैं इसे इस तरीके से वाइट कर लेता हूँ। इसी तरीके से मुझे दूसरे कार्ट में प्रॉफिट देना है, तो मैंने सेम टेक्स्ट उठा लिया है सो दैट मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। तो प्रॉफिट के लिए कुछ आइकॉन मैं इस तरीके का ले लेता हूँ जो मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पर फिट कर लिया है। प्रॉफिट ऐड करने के लिए मैं अगेन प्रॉफिट पर सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट मुझे मिल जाता है। और इसका सेम फॉर्मेट चाहे तो मैं इस तरीके से मैंने
अपडेट कर लिया है। क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट है। इसके लिए हम एक क्लस्टर चार्ट का यूज़ करते हैं और जो भी हम चार्ट यहाँ पर ऐड करते हैं यहाँ पर वहाँ से कट करके और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, सो दैट हमारे पास डबल चार्ट्स या डबल इंफॉर्मेशन एक अवेलेबल ना हो। से हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो विड्थ है, गैप विड्थ है, वो हम थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे हमारी सारी वैल्यूज फिट हो जाए। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। हमारी जो अगली रिपोर्ट है सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, इसे अगेन हम क्लस्टर चार्ट में ही कन्वर्ट करते हैं। क्लस्टर चार्ट में सेल्स और प्रॉफिट, अगेन कट एंड पेस्ट। अगेन हम इसे वैल्यू ऐड करते हैं, इसकी वैल्यू ऐड करते हैं, उसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, पूरे चार्ट के बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं और इसे हम वाइट कर देते हैं। एक्चुअली हमारी सारी जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर से ही होती है। ओके, इसे हम दूसरे कलर में चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमें दिखाना है कि जो सेल्स है उसकी ट्रेंड क्या है। तो सेल्स की ट्रेंड दिखाने के लिए हम यहाँ पर जो सेल्स की ट्रेंड है इसे हम हमेशा लाइन चार्ट में दिखाएंगे। यह हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आप कोई इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम में दिखाना चाहते हैं, टाइम के अगेंस्ट में किसी इंफॉर्मेशन को प्लॉट करना चाहते हैं या नंबर को प्लॉट करना चाहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि वो लाइन चार्ट में रखें। तो जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि मंथ वाइज जो सेल्स काउंट है, जो सेल्स है, उसको यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोस्तों इसकी थोड़ी चार्ट की टाइप को चेंज कर लेते हैं सो दैट ये थोड़ा और बेहतर दिख सके। हम सारे चार्ट को नो फिल इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड इसकी यहाँ पर दिखाई देने लगे। अलग अलग चार्ट है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये चार्ट थोड़ा बेहतर लगता है क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बेहतर है। इसे आप अपने हिसाब से और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें ऐड करना है हीट मैप। हीट मैप ऐड करने के लिए हमें इन सारी जो स्टेट्स हैं उनका हम हीट मैप बना लेते हैं। तो हम दोस्तों डायरेक्ट हीट मैप के लिए हम पाइवट चार्ट से मैप में जाके मैप्स को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैप है वो पाइवट टेबल से लिंक नहीं हो पाता। तो हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें हमेशा इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर होगा कि हम इसे एक इक्वल के थ्रू इस तरीके से हम इसे ऐड कर लें, जैसे कि हर बार जब भी हम डेटा को रिफ्रेश करें तो ये हमारा डेटा अपने आप रिफ्रेश हो जाए। हीट मैप ऐड करता हूँ तो देखिए ये हीट मैप आसानी से ऐड हो गया। अगेन कट करके इस लोकेशन में ले लेता हूँ। ये हीट मैप दोस्तों काफ़ी काम में आता है, स्पेशली जब कभी भी आप स्टेट वाइज डेटा या फिर लोकेशन वाइज डेटा यदि आपको प्लॉट करना है, मतलब कौन कौन से लोकेशन में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है या नंबर की डेंसिटी है, तो यहाँ पर अलग अलग कलर से भी कर सकते हैं। जैसे हम कभी ग्रीन, एम्बर, रेड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही कलर के अलग अलग शेड्स लिए हैं। जैसे कि डार्क कलर होगा इसका मतलब ज़्यादा सेल है, लाइट कलर है तो कम सेल है, वाइट कलर है तो नो सेल है। तो इस तरीके से हीट मैप हम यूज़ कर सकते हैं। हीट मैप बहुत जगह पे यूज़ होता है, ये आपको सीख लेना बहुत ज़रूरी है। जो चार्ट्स में कलर वगैरह यूज़ किए जाते हैं वैसे तो बहुत लाइट कलर यूज़ करना चाहिए, बट अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग तरीके से यूज़ करने की। इसे हम थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग कर देते हैं
फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इसमें कुछ शैडो शेड्स ऐड कर लेते हैं। जैसे यदि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शेड ऐड करा तो इसकी जो लुक है वो थोड़ी और बेटर हो रही है। और यहाँ पर हम इसे रिफ्लेक्शन दे सकते, इससे कि जो प्रेजेंट है वो हम थोड़ा अपडेट कर सकते हैं। इसकी जो लुक है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी, तो हम इसकी जो लुक है वो चेंज कर लेते हैं। शैडो चेंज कर लेते हैं। अभी थोड़ा पहले से बेहतर दिखने लगा है। सेम विद दीज चार्ट्स एज वेल। इसकी भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब इसकी हम क्लिप्स ऐड कर लेते हैं। तो क्लिप ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इसे एक शेप ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरीके का, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसकी कलर जो है वो मैं हल्की ब्लू रख रहा हूँ जिससे कि ये मैच करे। और ये मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो जब मैं इसको नाम दे देता हूँ डिलीवरेबल्स, और डिलीवरेबल्स के लिए एक आइकन ऐड कर देता हूँ जिससे मुझे थोड़ा देखने में और बेटर लुक लगेगा। यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया है। इसकी कलर मैं वाइट कर देता हूँ सो दैट ये थोड़ा और बेटर लगे। अब सेम टेक्स्ट फॉर्मेट को मैं हर जगह यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा जो डैशबोर्ड है ऑलमोस्ट तैयार हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब हम देख लेते हैं कि हमें इसे इंटरैक्टिव कैसे बनाना है। सबसे पहले स्लाइसर्स ऐड कर सकते हैं। वो स्लाइसर्स ऐड करने के लिए हम किसी भी एक टेबल पे क्लिक करके कोई एक स्लाइसर पहले तो ऐड कर लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक स्लाइसर ऐड कर लिया। तो इस तरीके से मैं कुछ स्लाइसर ऐड कर लेता हूँ। और जो ये सारे स्लाइसर्स हैं उन सारे स्लाइसर्स को मैं यहाँ पर कट करके और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर कुछ जगह बना रखी है तो मैं ये स्लाइसर्स को ऐड कर लूँगा। हेडर है उसे आप हटा सकते हैं। ऐसे सिंपली आप हेडर को हटा दें, काफ़ी सारी स्पेस बच जाएगी। ये स्लाइसर्स जब हम किसी पर्टिकुलर एक टेबल से ऐड करते हैं तो ये सारे टेबल्स को ये चेंज नहीं करता। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी हमने स्लाइसर ऐड करे हैं वो स्लाइसर सारी टेबल्स के साथ, सारे चार्ट्स के साथ यूज़ कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसे राइट क्लिक करना है और ये एक ऑप्शन देखिए रिपोर्ट कनेक्शंस का है। इस रिपोर्ट कनेक्शंस में जो भी सारी टेबल्स आपने बनाई हुई हैं उनसे सारी टेबल्स को आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए सो दैट आपकी इस स्लाइसर से सारी टेबल्स, सारे चार्ट्स ऑपरेट हो सके या फिर कंट्रोल हो सके। तो आप देखिए जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ सारी टेबल्स में चेंजेस हो रहे हैं। यदि मैं किसी भी पर्टिकुलर स्लाइसर को चेंज करता हूँ सारे जो चार्ट्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी डैशबोर्ड को, आप अपनी रिपोर्ट्स को एक अच्छे पावरफुल इफेक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पाई चार्ट को यदि हम दो चार्ट पे भी कन्वर्ट करते हैं तो भी बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये भी चेक करके हम कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बेटर लग रहा है।